Good morning student, welcome to online classes conducted by Sanjan School and College. This is the video for class 4, subject science. Chapter number 1, the name of the chapter is food we eat. Food we chapter we eat किसी चैप्टर से उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्कस किया था. अब हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट बुक में है उसके बारे में पढ़ेंगे. आज हमें क्या पढ़ना है? द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. फूड के सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, या विच न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड, कौन सी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नीड होती है. एंड देन नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द रोल ऑफ वाटर एंड रफेज इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में वाटर एंड रफेज का क्या रोल होता है. देन नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द बैलेंस डाइट. उसके बाद हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए यह सारे न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में नीड होता है, और किस एज में कितना हमें न्यूट्रिएंट चाहिए और कौन सी न्यूट्रिएंट किस एज के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी स्टडी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. आवर फूड इज मेड ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स. हमारा जो फूड है 4 मेन कंपोनेंट्स बना हुआ है. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन, देन फैट, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? एनर्जी गिविंग फूड. लेकिन इसको क्विक एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. क्विक एनर्जी मतलब जो फूड खाने से हमारी बॉडी को जल्दी से एनर्जी मिलता है. क्विक मतलब बहुत फटाक से हम उसको जैसे हमारी बॉडी लेता है, उसके बाद तुरंत हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाता है. ठीक है, उसे कहा जाता है क्विक एनर्जी गिविंग फूड. और किस न्यूट्रिएंट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं ना? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन सम फूड्स. किस फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? ठीक है, विच फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, या कौन सी फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में? राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर, स्वीट फ्रूट्स. जितने भी मीठे फल होते हैं, ठीक है, शुगर केन हो गया. शुगर केन मतलब जो गन्ना चूसते हो वो भी मीठा होता है. जितने भी मीठी चीज़ें हम लोग खाते हैं, या जितने भी स्वीट फ्रूट्स खाते हैं, शक्कर भी मीठा होता है. देन व्हीट से जितने चीज़ें बनते हैं, व्हीट मतलब जो आपके गेहूँ है, गेहूँ से जितने भी आपके फूड बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट बनता है, जैसे आपका ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, पूड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं व्हीट में. देन राइस, चावल, पोटैटो मतलब जो आलू आप खाते हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी क्विकली. तो ग्लूकोज इज कॉल्ड द इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बिकॉज इट गिव्स एनर्जी क्विकली आफ्टर ईटिंग. ठीक है, नेक्स्ट, हु नीड्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. किसको मोर मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है? ठीक, तो डूइंग फिजिकल हार्ड वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. मतलब जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है. फिजिकल मतलब जो फिजिकल वर्क आप लोग करते हो, जैसे खेलना कूदना, भागना, कोई भी चीज़ उठाना रखना, कोई भी काम हम लोग करते हैं. एवरी वर्क वी डू इन आवर डेली लाइफ वी नीड एनर्जी. कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. या तो हम किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम उसको मतलब क्या कभी उठा नहीं पाएंगे या लिफ्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट अब चलते हैं प्रोटीन. आपको समझ में आया किसको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा नीड होती है? डूइंग फिजिकल वर्क. जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है. ठीक, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन. अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा जो नेक्स्ट हमारा का न्यूट्रिएंट है उसका नाम है प्रोटीन. प्रोटीन इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज द प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट रिपेयर्स आवर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. इसका काम क्या है? हमारे बॉडी की जो डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करना है, या जो हमारे बॉडी सेल्स है, जो हर रोज़ हमारे सेल्स बनते हैं और डेड भी होते हैं, वो नए सेल्स को बनाना का काम भी करता है. ठीक है, तो प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत है. जैसे
बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े होने के बाद वो चिल्ड्रन एज में आता है, फिर यंग एज में आता है, फिर अडल्ट एज में आता है। तो ये जो बॉडी का हमारा ग्रोथ होता है छोटे से लेकर बड़े तक, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हमें प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन किस लिए हमारी बॉडी को नीड होता है। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड इट रिपेयर आवर डैमेज सेल्स। ठीक है, ये हमारे डैमेज सेल्स एंड टिश्यू को रिपेयर भी करता है और हमें ग्रोथ करने में हेल्प भी करता है। तो विच फूड आर कॉन्टेनिंग द प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से फूड में प्रोटीन पाया जाता है। विच आर द प्रोटीन रिच फूड्स। फर्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस मतलब जितने भी दाल आप खाते हो, दाल जरूर खाना चाहिए। ठीक है, कोई भी दाल हो। पल्सेस, एग, मिल्क, फिश, मीट। दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ये सारे फूड में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन, बीन्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, सो हु नीड्स मोर प्रोटीन्स। किसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना। चाहे चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन, बच्चों को ज़्यादातर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसको, बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे से बड़े तक ग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे उनके जो एज की ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उनकी मसल्स की ग्रोथ होती है। ये जो सारे ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन फैट्स। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है, फैट है। फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी किसमें मिलता है, फैट्स में। फैट इज कॉल्ड मोर एनर्जी गिविंग फूड दैन द कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, वो क्विक एनर्जी गिविंग फूड है और ये मोर एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, तो विच फूड्स आर कॉन्टेन द फैट्स। किस किस फूड में फैट होता है या फैट पाया जाता है। नट्स, ऑयल, चीज, बटर, घी, ये सारी चीज़ों में फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट है, सबसे कम न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो है फैट। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैट नहीं ले सकते, फैट हम लोग कम लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब जो फैट है, ये फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी नुकसान करता है, बहुत कम लेते हैं तो भी नुकसान करता है। ये प्रॉपर हमारी बॉडी में नीड होता है, क्योंकि ये जो फैट है, फैट हमारे बॉडी में स्टोर होकर कभी भी फ्यूचर में हम बीमार पड़ते हैं या हम खाना पीना नहीं खा पाते, तो उस समय हमारे बॉडी को ये एनर्जी देता है, क्योंकि ये एनर्जी फैट में स्टोर होता है। ठीक है, तो प्रोवाइड एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, मतलब गर्म रखता है। ठीक, दे गिव्स अस मोर एनर्जी दैन द कार्बोहाइड्रेट। ये हम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। लास्ट जो विटामिन एंड मिनरल्स है, ये क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इस मिनरल्स इस न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों, विटामिन एंड मिनरल्स डोंट गिव्स अस एनर्जी, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देता है, बट दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस एंड कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम, हेयर एंड स्किन हेल्थी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी तो नहीं देता है, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षा देता है। किससे, डिजीजेस से, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है। एंड कीप्स आवर, हमारे आँखें, बोन्स, जो हमारे बोन्स है, टीथ, गम, हेयर, स्किन, ये सारी चीज़ों को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। देयरफॉर फूड कॉन्टेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन एंड प्रोटीन ज़्यादा मात्राओं में किसमें पाया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी वेजिटेबल है, वो सब में विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्राओं में पाया जाता है।
बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत चाहिए, ठीक है, सबकी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए, तो हर किसी की बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, लेकिन पेशेंट्स नीड मोर विटामिन एंड मिनरल्स। जो पेशेंट होते हैं, जिसको इलनेस है, कोई बीमारी है या बीमार से लड़ रहा है, तो उस समय उस इंसान को क्या चाहिए, ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए ताकि जल्दी से वो रिकवरी करे, मतलब बीमार से जल्दी वो रिकवर होके सही हो जाए। तो अपनी बॉडी को बीमारियों से रिकवरी करने के लिए उन्हें विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वाटर एंड रफेज, द रोल ऑफ वाटर एंड रफेज। हमारे बॉडी में ये तो चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिएंट तो जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ और दो ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमारे इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन है, वाटर एंड रफेज। दोनों चीज़ें वाटर एंड रफेज बोथ आर इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी, दे हैव इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। उनके बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट वाटर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना तो सर्वाइव करना मुश्किल है ना। तो वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर हमारे जो फूड है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करता है, और इट ऑल्सो रिमूव हमारे बॉडी के जो वेस्टेज होता है, जो गंदगी होता है, उसको रिमूव करने में, निकाल फेंकने में भी हमारे मदद करता है, ठीक है। सो वी शुड टेक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें डेली 6 से 8 ग्लास वाटर लेना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज रफेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं रफेज। रफेज क्या है, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फाइबर फूड कॉल्ड रफेज। हमारे बॉडी को फाइबर फूड देते भैया, इट इज ए फाइबरस फूड। हमारे बॉडी को फाइबरस फूड क्यों चाहिए, क्योंकि फाइबरस जो फूड होता है ये क्या ना डाइजेस्ट, ये अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सो वी गेट फाइबर फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पिनच, लेडी फिंगर, सलाद मेड फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्रॉम होल ग्रेन्स लाइक व्हीट, ओट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो हम लोग रफेज है, ये बहुत जितने भी हमारे फ्रूट्स कच्चे रॉ वेजिटेबल्स है, जिसको हम कच्चे खाते हैं, मतलब जितने भी सलाद है उसको हम कच्चे ही तो खाते हैं, वो भी वेजिटेबल है। जितने भी फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाते हैं, ये सारे फाइबरस फूड है। इसको लेने से क्या होता है, ये हमारे बॉडी में रफेज का काम करता है ये फूड, और हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पढ़े। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस डाइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते हैं द डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक। द डाइट विच कंटेन द ऑल द फूड, जिस डाइट में सारे फूड का कंटेंट है या सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट है, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में, मतलब हर चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, या हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले ले, प्रोटीन ना खाए, या हम फैट ज़्यादा ले ले, कार्बोहाइड्रेट ना खाए, या हम विटामिन ले ले, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ना खाए, इस तरह नहीं हो सकता। हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में, एक सही अमाउंट में चाहिए। किसको ज़्यादा खाना चाहिए, किसको कम खाना चाहिए, किसको कब खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें जो बताता है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट क्या है, देखिए इसमें सारे न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, सारी चीज़ें इसमें है, ठीक। ये फूड पिरामिड शोज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट शुड बी प्रेजेंट इन ए बैलेंस डाइट। ये जो आपके बुक में है, बुक के पेज में देखिए फूड पिरामिड बना है कि आपके फूड पिरामिड में, इसमें सारे जो ग्रुप है, हमारे फूड के सारे ग्रुप बने हैं, ठीक है। इट शोज द अमाउंट न्यूट्रिएंट दैट वी शुड प्रेजेंट इन ए बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट में जो फूड लेना चाहिए वो इसमें प्रॉपर तरीके से दिया गया है, ठीक है। फूड शोन इन लार्जर ग्रुप, जो आपके इसमें लार्जर ग्रुप, देखिए यहाँ पे आपके जो बना है फूड पिरामिड, लार्जर ग्रुप कौन है, सबसे नीचे, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें हमारी बॉडी नीड करता है, सबसे नीचे के ग्रुप देखिए ग्रेन ग्रुप। ग्रेन ग्रुप को हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। नेक्स्ट ऊपर आइए वेजिटेबल ग्रुप एंड फ्रूट्स ग्रुप। नेक्स्ट हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप को लेना चाहिए, ठीक है। देन फूड शोन इन द लार्जर ग्रुप आर टू बी ईटन मोर क्वांटिटीज, इट मीन्स वी शुड ईट
वेजिटेबल एंड फ्रूट इन लार्जर अमाउंट। सबसे ज़्यादा मात्राओं में हमें कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, फूड सोन इन स्मॉलर ग्रुप टू बी ईटन इन सफिशिएंट अमाउंट, वी शुड नॉट ईट फैट मोर देन रिक्वायर्ड। हमारे फूड की जो स्मॉलर ग्रुप है, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे मिल्क ग्रुप दिया है, मीट ग्रुप दिया है एंड अदर्स। ये तीनों, अदर्स मतलब यहाँ पे फैट का ग्रुप दिया हुआ, ये तीनों जो स्मॉल ग्रुप दिया गया है, इसको हमें कम मात्राओं में लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी हमें सफिशिएंट चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारे बॉडी को नुकसान करता है, ठीक है। द बैलेंस डाइट इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड विल मेक अस डिफरेंट deficient in other nutrients. This will cause health problem and issue down the growth, ठीक है। अगर प्रॉपर अमाउंट में हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंस बैलेंस डाइट किस किस बच्चों को, मतलब जो हमारे 3 स्टेज होते हैं, चिल्ड्रनहुड या चाइल्डहुड, यंगहुड एंड एडल्टहुड, इन तीनों एजेस में हमें कौन कौन सी फूड किसको ज़्यादा मात्रा में नीड होती है। द चिल्ड्रंस हैव टू ग्रो, दे नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। बच्चों को ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए उनके बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। एडल्ट डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एडल्ट जो होते हैं उनकी वो ज़्यादातर फिजिकल, जैसे फादर हो गए आपके घर में, पापा हैं, चाचा हैं, ये सब क्या करते हैं? ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनके बॉडी के लिए ज़्यादा मात्राओं में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की ज़रूरत होती है। देन एल्डर पर्सन, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके ओल्ड एज की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उनको उन सब चीज़ों से सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ हाउ वी अवॉइड द फूड वेस्टेज। लेकिन जो फूड हम लोग खाते हैं, ये फूड ज़्यादा मात्रा में लेने में इसलिए नुकसान करता है, और अगर हम फूड को वेस्टेज करते हैं तो उससे भी बहुत कुछ हमारा नुकसान होता है। तो ये जो द फूड वी ईट ऑब्टेन बाय ग्रोइंग प्लांट्स, ये जो फूड है वो कहाँ से आता है? ग्रोइंग प्लांट से आता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप फॉर सीडलिंग इनटू द बिग प्लांट। ये जो अनाज हो गया, जो भी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हम लोग प्लांट से लाते हैं, ये सीड से लेके ग्रोथ तक, धीरे धीरे ग्रोथ होके प्लांट में उगने तक, और वहाँ से फार्मर जो हमारे मार्केट में लाते हैं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस का काम चलता रहता है, ठीक है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो चीज़ें हमारे घर तक आता है। देयर आर सो मैनी पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको हर रोज़ खाना नहीं मिलता है। ऑल्सो सम पीपल डाई ऑफ हंगर एवरी ईयर। हर साल लोग भूखमरी में मरते हैं। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम फूड वेस्टेज को अवॉइड करें, खाना बर्बाद ना करें, खाना को बचा के रखें, ताकि हमारे देश में भूखमरी ना हो, खाने की कमी ना हो। सो वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड बाय